नमस्ते टू ऑल माय लियो फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे चैनल क्यूपिड विस्पर्स टैरो हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि लियो के मार्च मंथ के एनर्जी कैसा रहेगा। तो मैं पहले आपके लव लाइफ के एनर्जी के ऊपर फोकस करने की कोशिश करूँगी, उसके साथ साथ आपके जो इनर और एक्सटर्नल एनर्जीज कैसा रहेगा वो भी मैं देखने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आप सभी के जर्नीज और सिचुएशंस एक दूसरे से अलग है, इसलिए सारे मैसेजेस सबके साथ भले ही ना रेजोनेट हो, तो जो पार्ट रेजोनेट करते हैं वो आप एक्सेप्ट करो और रेस्ट ऑफ द पार्ट लेट गो करो। तो कार्ड्स मैंने पहले से ही निकाल के रखी हुई थी। हमारे पास ऑरेकल डेक से है एंगेजमेंट और फॉरगिवनेस। इस दोनों कार्ड को आप एडवाइस कार्ड के रूप में भी देख सकते हो। बेसिकली ये एंटायर मंथ का एनर्जी है। उसके बाद टैरो से हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। देन हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्पोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ स्पोर्ड्स। पहले मैं उनके लव लाइफ को देखने की कोशिश करूंगी जिसके लाइफ में ऑलरेडी कोई है, या फिर ये वीडियो देखते वक्त आपके माइंड में किसी की छवि ऑलरेडी है। ये आपके लवर हो सकते, आपके हस्बैंड हो सकते, या फिर आपके एक्स पार्टनर जिसके साथ कभी कभी कन्वर्सेशन होते रहते हैं, या फिर कांटेक्ट है अभी भी। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि एक कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एंगर इश्यूज काफ़ी अराइज होगा मार्च में। गुस्सा मतलब या आप उसके ऊपर गुस्सा कर सकते हो या वो आपके ऊपर। ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड्स है, ये मुझे स्ट्रांगली ये मैसेज दे रहा है कि एक आर्ग्यूमेंट या फिर एक फाइट, लाइक तू मैं जो बोलते हैं, तो ऐसा एनर्जी बहुत स्ट्रांग है मार्च में। और मुझे ये फील हो रहा है कि ये जो आर्ग्यूमेंट होगा ये इसलिए होगा कि आप दोनों में से कोई कुछ प्लान करोगे, ठीक है, आगे के लाइफ को लेके, या कोई कोई प्लानिंग होगी आपकी या उसकी, और एक दूसरे को वो प्लानिंग पसंद नहीं आएगा। मतलब पसंद से भी ज़्यादा कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते, ऐसा टाइप कुछ रिप्लाई आपको मिलने का चांस है आपके पार्टनर की तरफ से। या फिर वो कुछ ऑफर करेगा और आप वो रिजेक्ट करोगे, या आप कुछ ऑफर करोगे वो कुछ रिजेक्ट करेगा, या किसी भी प्लानिंग, किसी भी इवेंट और किसी भी चीज़ को लेके एक अनबन हो सकते हैं, लाइक झगड़ा हो सकते हैं। ठीक है, इसके पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और आप में से किसी के ये फील हो रहा है कि किसी की शादी या फिर किसी की एनिवर्सरी पार्टी या फिर कोई एंगेजमेंट पार्टी में, उस पार्टी को लेके आप दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आप उसके साथ कुछ फ्यूचर प्लान करोगे, या फिर कुछ स्टेप लेने को बोलोगे अपने पार्टनर को, या फिर कुछ सजेस्ट करोगे और वो रिफ्यूज कर देगा, या फिर वो कुछ सजेस्ट करेंगे आप रिफ्यूज कर दोगे। तो एक दूसरे को जज करना और ईगो, आप दोनों की ईगो पीक में होगा उस वक्त। और लेकिन ये जो भी फाइट होगी, ये जो भी आर्ग्यूमेंट की एनर्जी है, जो भी गुस्से की एनर्जी है, जो भी झगड़ा मैं यहाँ पे होते हुए देख रही हूँ, ये टेम्पररी है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप एक दूसरे को फॉरगिव कर दोगे, या फिर खुद को फॉरगिव कर दोगे कि यार इससे तो इस बारे में बात करना ही गलत था, तो
आई फॉरगिव माई सेल्फ। तो ऐसे टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है मार्च में। और एक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है लियो के, वो ये कि मार्च में कोई आपको टेक्स्ट कर सकते, ठीक है, एक प्रोवोकिंग मैसेज आपको कोई भेज सकते, लाइक बहुत ही नेगेटिव वे में कोई कुछ लिख के आपको कुछ भेज सकते, जिससे कि आपके मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाए और आप बहुत गुस्सा हो जाए, ठीक है। यही उनका बेसिक इंटेंशन है ये मैसेज भेजने के पीछे, और उसको लेके आप थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हो। ये एनर्जी आ रहा है लियो का बहुत स्ट्रांगली। तो अब मैं देखने वाली हूँ सिंगल्स के लव लाइफ के एनर्जी। पहली बात तो ये है कि मैं देख पा रही हूँ कि इस मंथ में चांसेस बहुत ज़्यादा है कि कोई वेडिंग पार्टी या फिर कोई एंगेजमेंट पार्टी या फिर कोई एनिवर्सरी पार्टी, ऐसे कोई ओकेशन में आपके साथ किसी की मुलाकात होगी, या फिर दिखते ही आपको वो पसंद कर लेगा, या फिर आपको पसंद आ सकते कोई जिसका हेयर कलर थोड़ा रेडिश या फिर डार्क ब्राउन हो, ठीक है। इसका जो लेंस है ये ब्राउन कलर के हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इसके जो फेवरेट कलर है वो रेड या फिर ब्लू, ठीक है। रेड के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये आप जब पहली बार उसे देखे तो इसका ड्रेस का कलर रेड या ब्लू हो सकते हैं। इसके साथ आपकी मुलाकात होगी। मुझे ये फील हो रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये बहुत ही हाई एम्बिशियस होगी, और इसका जो ड्रीम्स है मतलब बहुत हाई है, ठीक है। अपने आप को बहुत कुछ समझता है ये, और बाद में जाके आपको ये भी फील हो सकते है कि इसके साथ बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं, मतलब अब दोनों के गोल्स थोड़ा डिफरेंट होगा लाइफ में। तो ऐसे किसी के साथ आपके मुलाकात हो सकते हैं मार्च में। अब थोड़ा लियो के करियर के बारे में बात करते हैं। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप पैशनेट तो बहुत रहोगे मार्च में आपके काम को लेके। जो भी काम करोगे दिल से करोगे, खुश होके काम करते हो और प्यार से काम करते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपका गोल्स क्या है, आप कौन से मुकाम पे जाना चाहते हो, ये आपको पता है, लेकिन कैसे जाओगे या स्ट्रेटजीज प्लानिंग, इसकी कमियां मुझे दिख रही है। लाइक आपको गाइड करने के लिए कोई है नहीं इस वक्त मार्च में, तो आपको एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको फील हो सकते, और आप थोड़ा प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर काम करो मार्च में। अगर आपको कोई नेगेटिवली क्रिटिसाइज करे तो उसको आप सीरियसली मत लो, ठीक है। अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसको और भी ज़्यादा पॉलिश करो, और जो भी वाइसेस है, जो भी नेगेटिव है, वीक पॉइंट्स है, उसको बस ऑब्जर्व करो, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करो, और निराश मत होना अगर कोई कुछ नेगेटिवली बोल दे आपको। और बाकी के एनर्जीज मैं देख रही हूँ कि कोई आपको जानबूझ के ना गुस्सा दिला सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको आपके मजाक उड़ा सकते हैं, कुछ मीन टाइप का कमेंट कोई कर सकते हैं, तो उसके साथ आपकी बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। तो अगर आपके साथ किसी की बनती नहीं है, उसकी एनर्जी आपको पसंद ही नहीं है, तो उस इंसान के साथ आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, ठीक है, क्योंकि गुस्सा, डिसहार्मनी और कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा ज़्यादा है मार्च में लियो के। तो फिर आप थोड़ा काम रहने की कोशिश करो, और मेडिटेट करो, अवेयर रहो, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि इस मंथ में तो कॉन्फ्लिक्ट आने ही वाला है, ठीक है, ऐसा फीलिंग आपको होगा ही। तो इसीलिए अब थोड़ा मतलब मेडिटेट करो इसके ऊपर, और अगर कोई सिचुएशन आपको प्रोवोक करे तो उस सिचुएशन को आप थोड़ा अवॉइड करो, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम अराइज होगा मार्च में ये टेम्पोररी है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव फॉरगिवनेस कार्ड। ये फॉरगिवनेस ये बताते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे
आपको ये लगेगा ये तो यूजलेस है, ये जो झगड़ा है जो भी है वो यूजलेस है। तो खुद को भी आप माफ कर दोगे और इसको भी आप माफ कर दोगे और एक बैलेंस आ जाएगी, ठीक है, बाद में। पर इस गुस्से से थोड़ा बहुत नुकसान हो सकते, थोड़ा बहुत मोमेंट स्पॉइल हो सकते, तो उसको आप अवॉइड करो। जैसा कि मैं देख रही हूँ कि गुस्से से आपका अच्छा दिन बुरे दिन में कन्वर्ट हो सकते। और करियर में मुझे ये फील हो रहा है कि कोई आपको अपने कंपटीटर के रूप में देखते हैं और आपसे बहुत जलते हैं, लेकिन इनके साथ आप कभी भी खुद को कंपेयर मत करना। और अगर ये कुछ कमेंट भी करे प्रोवोकिंग सा, तो उसको सीरियसली मत लेना, क्योंकि आप दोनों के जर्नीज बिल्कुल अलग है। तो ये कुछ कह भी दे तो आप मतलब इनसिक्योर मत फील करना। ये याद रखना कि आपके कंपटीशन सिर्फ आपसे ही है, मतलब खुद से खुद की कंपटीशन है, इससे नहीं है आपके कंपटीशन। तो आपको यूनिवर्स बस यही एडवाइस कर रहा है कि आप अवॉइड करें कोई इंसान अगर प्रोवोकिंग हो या फिर कोई सिचुएशन आपको प्रोवोकिंग लगे, तो उससे आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना। और याद रखना कि अगर आप गुस्से में कोई भी डिसीजन लोगे तो नुकसान आपका होगा। इसके लिए आप खुद को फॉरगिव शायद ही ना कर पाओ या उस इंसान को ना कर पाओ। एक ब्लेम गेम की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अगर कॉन्फ्लिक्ट बनने की चांसेस आपको दिख रही है तो तुरंत उस सिचुएशन से खुद को रिमूव करें और ऐसे इंसान को आप अवॉइड करें बिल्कुल। तो ये चीज़ अगर आप अपने ध्यान में रखोगे तो आप अपने इनर पीस को प्रोटेक्ट कर पाओगे और ये लॉसेस नहीं होगी आपके लाइफ में, ठीक है। बस यही एनर्जी है, इसके बारे में आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, बाकी सब कुछ ठीक ही जाएगा मार्च में। तो यहाँ मैं एंड कर रही हूँ लियोस के मार्च 2021 की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, आई वुड लव टू नो। और खुश रहना, मुस्कुराते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।